हेलो दोस्तों। आज हम एक क्वेश्चन करेंगे जिसका नाम है फाइंड इवन नंबर। फाइंड इवन नंबर। अब ये इवन नंबर क्या होता है? इवन बोले तो सम संख्या, और सम संख्या बोले तो जैसे 0 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया। मीन्स जो 2 से डिवाइड हो जाए। ओके। और इसी का जस्ट अपोजिट होता है ऑड, जिसको हिंदी में बोलते हैं विषम संख्या, जो जस्ट इसका अपोजिट होता है, जो दो से डिवाइड नहीं होता। ओके। तो अब हमें फाइंड करना है सम संख्या। हम्म, तो देखिए, हमें यहाँ एक कलेक्शन दिया है नंबर का, और हमने इससे पहले पढ़ा था ना एक टॉपिक जिसका नाम क्या था? एरे। एरे बेसिकली क्या होता है? कलेक्शंस ऑफ अवर एलिमेंट होता है। एक कंटेनर होता है जिसमें बहुत सारे ब्लॉक होते हैं, है ना? इसमें ब्लॉक, ये एक ब्लॉक है, सेकंड ब्लॉक, ये और पूरा ये एक कंटेनर है। तो इस कंटेनर में हमें नंबर दिया गया है। तो हमें पता करना है कि इनमें से कौन सा नंबर ऑड है और कौन सा नंबर इवन है। तो हम कैसे फाइंड करेंगे? तो देखिए दोस्तों, अब इसमें हमें फाइंड करना है ऑड और इवन। तो हम एक फॉर्मूला लगाएंगे। कैसे? मान के चलो हम अब यहाँ हैं, तो हम कैसे पता करें कि जो ये वन है वो ऑड है कि इवन? तो सिंपल है, हम उसमें टू को मॉड्यूलस करेंगे। अगर अगर इसका जो रिमाइंडर है वो अगर जीरो आता है तो ये क्या है हमारा? इवन नंबर, सम। मतलब वो दो से पूरा डिवाइड हो गया। और मान के चलो ये अगर वन आता है, ठीक, तो ये क्या हो गया हमारा? ऑड हो गया। वन आता है या वन से कोई बड़ी वैल्यू आती है तो वो कहाँ आ गया? ऑड में, मतलब वो दो से पूरा डिवाइड नहीं हुआ। ठीक। सिमिलरली हम यहाँ आए तो टू से तो पूरा चला गया ये। तो टू क्या है हमारा? इवन नंबर। इवन बोले तो सम संख्या। ठीक। फिर यहाँ आए, फोर से भी करके देखिए, फोर डिवाइड बाय टू, ये भी चला गया पूरा, ये भी हमारा इवन नंबर है। यहाँ आए, थ्री डिवाइड बाय टू किए, ये नहीं गया, वन बच गया। बेसिकली इसका क्या होता है पता है यूज? जैसे हमने मान के चलो हमारे पास सेवन है, तो हम इसका मॉड्यूलस निकालेंगे टू से। तो टू से कितनी बार जाएगा? टू थ्री जा सिक्स ना। सिक्स और वन बचा, तो जो बचा है वही आता है बेसिकली इसमें। जो शेष फल बचता है जिसको हम बोलते हैं रिमाइंडर, इंग्लिश में बोलते हैं रिमाइंडर और हिंदी में बोलते हैं शेष फल। तो वही, ये जो ऑपरेटर है हमें लाके देता है। ओके। ठीक। फिर हम यहाँ आए, फाइव में देखें, इसमें भी वन आया। हम एट में गए, यहाँ देखें, इसमें आया जीरो। मीन्स हमें क्या मिल गया? अपना इवन। हमारा इवन क्या है? एक तो टू है, एक फोर है और एक एट है। देखो, यहाँ तो साइज इसका कम है तो हम इजीली बता पाए। मान के चलो यही 1000 एलिमेंट दिया रहता तो उस केस में एक ह्यूमन के लिए आसान नहीं होता कि सबको देख के बता पाए कि कौन सा इवन है कौन सा ऑड है। ठीक है, तो उसके लिए हम एक प्रोग्राम लिखते हैं। तो उस प्रोग्राम का लॉजिक कुछ इस तरह से होता है। बेसिकली वहाँ हम इस जो ऑपरेटर है जिसको हम बोलते हैं मॉड्यूलस, तो वो अब हम यहाँ
उस लॉजिक को इम्प्लीमेंट करके देखेंगे क्या ये वाकई वर्क कर रहा है। तो हम बेसिकली एक कंटेनर ले लेते हैं एरे का, ठीक। तो कैसे लेते हैं उसको, ठीक। एक कंटेनर मान के चलो नंबर नाम का ले लिए। अब उसमें हम स्टोर करा दिए, ठीक। उसमें हमने स्टोर करा दिया किस किस को, अपने एलिमेंट को, मान के चलो 1 को, 2 को, 3, फिर 4, फिर 5, देन 7, देन 8। अब इसमें हमें फाइंड करना है कि कौन सा ऑड है नंबर है और कौन सा इवन नंबर है। तो क्या करेंगे, एक एक करके चेक करेंगे ना, पहले 1 को चेक करेंगे फिर 2 को। तो अब हम एक एक करके अगर चेक करेंगे टाइम लगेगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, लूप लगाएंगे। इंट आई कहाँ से चलेगा ये। अब देखो इसमें क्या होता है, मैंने आपको बताया नहीं कि जो जो हमारा ये इंडेक्स है, ठीक है, एलिमेंट है, वो उसका पर्टिकुलर लोकेशन रहता है। जैसे हम किसी चीज को रखते हैं तो एक जो पर्टिकुलर लोकेशन में रखते हैं ना, तो उसी तरह यहाँ पर जितना भी एलिमेंट है उसका अपना स्पेसिफिक लोकेशन है। तो जैसे 1 है, 1 0 लोकेशन पे है, जो 2 है वो 1 लोकेशन पे है, 3 जो है वो सेकंड लोकेशन पे है, फिर 4 ऐसे करके है। तो हम 0 से स्टार्ट करेंगे, मतलब जो पहले एलिमेंट से, और हम कहाँ तक जाएंगे, बेसिकली नंबर के लेंथ। ये लेंथ यहाँ एक, अभी क्या हो रहा है वो उसमें आप ज़्यादा ध्यान मत दीजिए। बेसिकली लेंथ हमें इसका साइज निकाल के देगा, ठीक। अब हम साइज तक ट्रैवर्स करेंगे और इसको एक एक करके बढ़ाते जाएंगे, मतलब हर बार एक नया एलिमेंट को हम चेक करेंगे। अब यहाँ चेक करेंगे बेसिकली जो नंबर के जो लोकेशन पे है, किस लोकेशन पे, जो ith लोकेशन पे, तो पहले 0 लोकेशन पे आएगा। चेक करेंगे मॉड्यूलस 2, हमने लिखा था वही है ना, ये क्या है, वो नंबर है। और ये वो ऑपरेटर, मॉड्यूलस ऑपरेटर। और ये अगर ऐसा करने से ये आ गया अपना 0 0, ठीक। तो ये क्या है, ये अपना इवन नंबर है, ठीक। तो इवन नंबर है तो हम बेसिकली क्या करेंगे, इसको प्रिंट करा देंगे, जो उस एलिमेंट को प्रिंट करा दो, ठीक। इस तरह से अब हम जब इसको रन करेंगे, तो देखिए हमारे पास आउटपुट आ गया ना, 2 4 8। देखा, जितने भी इवन नंबर है वो अलग से निकल कर आ गए। अब इसकी जगह हमें बोला गया होता कि ऑड नंबर को प्रिंट करो, तो हम बस ये जो इक्वल है उसकी जगह नॉट लगा देते तो जस्ट उल्टा आता। अब जितने भी ऑड नंबर हैं वो प्रिंट होंगे, ठीक। देखिए 1 3 5 7, जो 2 से डिवाइड नहीं होता अब वो प्रिंट होगा। तो आई होप आपको ये ऑड और इवन वाला कॉन्सेप्ट, ओनली कॉन्सेप्ट आ गया हो। मैं उम्मीद अभी कर रहा हूँ कि आपको कॉन्सेप्ट तो आ गया होगा, कोड तो उतना ध्यान मत दीजिए, क्योंकि एक पर्टिकुलर लैंग्वेज पे लिखा गया कोड है, तो हो सकता है कि आपको इसमें जो सिंटैक्स लिखा है वो समझ में ना आए। लेकिन बेसिकली लॉजिक समझ में आ रहा है ना कि कैसे हम उसको निकाल रहे हैं। जैसे एक पर्टिकुलर एलिमेंट में उसको डिवाइड के दो से, मतलब कोई भी एलिमेंट है जैसे 4 है, उसमें हम मॉड्यूलस अगर 2 को मॉड्यूल करेंगे, अगर रिमाइंडर, अगर शेष फर्स्ट 0 आता है तो उसका मतलब क्या है, वो एक इवन नंबर है, अदरवाइज वो ऑड नंबर है। दैट्स इट।